कि मान लो 260 से लेकर 200 ऐसे मान लो 70 मान लो, क्योंकि प्लस माइनस 10 तो होता ही देखो, मुझे भी नहीं पता रहता है, मैंने सारे निकाले हैं पर, क्योंकि फिजिकल में बेचारे बच्चे आउट हो जाते तो बहुत अच्छी तैयारी वाले हैं, ऐसा भी होता है। ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करूं मैं तो ओबीसी की कट ऑफ और ये हवा में नहीं, आप जब फाइनल आएगा तो यही उस वक्त में भी जाके ब्रेन में पेपर लग रहा है। अब ओबीसी कैसा मान के चलो 255 कर देते हैं, रेस्पेक्टिवली 10-15 नंबर तक आप अपनी कट ऑफ को कम ला सकते हैं रेस्पेक्टिवली, ये कट ऑफ का ये दायरा रहता है। अब आप अपनी जो जब ओबीसी की वापसी रहेगी, एससी और एसटी के ऐसे कट ऑफ तय कर नहीं सकते क्योंकि पद बहुत कम आते हैं, मान लो 230 से 240 के बीच में, एसटी 220 से 230 के बीच में, महिलाओं के 15 नंबर के आसपास जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में कम कर सकते हैं। ये तो कट ऑफ की बात और आगे एनालिसिस। एससी क्वेश्चन यानी 160 नंबर प्राप्त कर रहा है, उसका फिजिकल कोल होगा। ये फिजिकल कोल की कट ऑफ रहने वाली है सारी कैटेगरीज को मिलाकर, सारी कैटेगरीज को मिलाकर आपकी फिजिकल कोल यही रहने वाली है। और अदर जो कैटेगरीज हैं जो यानी एससी और एसटी, उनके लिए 35% होता है, यानी 70 क्वेश्चंस होते हैं अदर कैटेगरीज के लिए। 75 क्वेश्चन यानी कि उनको 140 मार्क्स मिनिमम है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ आपकी 160 मार्क्स फिजिकल कोल के लिए रहेगी, और 70 क्वेश्चन जो है यानी 140 मार्क्स है एससी, एसटी, एमबीसी, अदर कैटेगरीज है, फीमेल्स हैं, इन सभी के लिए 140 मार्क्स रहेगी। यानी कि तो लगभग तुम्हारी तो कट ऑफ रहेगी भैया 270 के अप्रोक्स रहेगी, प्लस माइनस 5 करके चलना, ये कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी की तुम्हारी 265 मान के चलना, और ईडब्ल्यूएस की मैं बात की जाए 260 के आसपास रह सकती है। ठीक है, अब बच्ची भैया तुम्हारी इसकी एमबीसी और एससी एसटी की। एमबीसी की मैं बात करूं तो एमबीसी तुम लगभग 250 के आसपास रह सकती है, 250 नंबर। ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो एससी कितनी रहेगी, एससी की बात करें तो लगभग 240 और एसटी की लगभग 230 नंबर, ये अनुमानित कट ऑफ है। टीएसपी वाले थोड़ी 5 नंबर अपनी कम कर लेना, इसके अकॉर्डिंग गर्ल्स है वो 4-5 नंबर कम कर लेना, बाकी यही रहेगी। हो सकता है इससे ज्यादा ही चल जाए भैया, कम तो रहने के चांस नहीं, क्योंकि तो अपने जनरल की है भाई, जनरल की अपने 240 से 250 लगभग कितना हो गया, 60% के लगभग हो गया। दोनों पेपर का गलत रहे, तो आप 20 गुणा यानी कि पोस्ट कितनी है 98, 98 को 20 से गुणा करोगे लगभग 2000 के लगभग आएंगे ना, तो 2 और कम कर देना तो तुम्हें 60 आ जाएंगे। तो अब इतनी है, तो इतने में आपको फिजिकल कोल के लिए बुलाएंगे, और इतने नंबर बन रहे हैं आपके, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल जाओगे, 100% आओगे। 50% बहुत नंबर है, क्योंकि लोगों के 40% की मारा मारी। फीमेल की बात करें 230, 40 इतने नंबर बन रहे हैं आपके, फाइनल लिखना। पेपर की बात करूँ उसके बाद में फिर वो अलग बात, अपन पेपर की बात कर रहे हैं। और देखो 30 गुणा अपने इसमें आपको फिजिकल कोल होगा, तो 90 से अगर इतने नंबर बनने लगभग 50% या 45%, तो फीमेल में इतने नंबर बन रहे हैं आपके, आप फिजिकल कोल के लिए लो जो अगर होंगे। अब बात करते हैं देखो सबसे ज्यादा यूनिक कर रहता है कट ऑफ 230, 200 थोड़ी सी कम है, 10, 15 नंबर है, तो आपका क्या, आप एक काम आओगे एक गुणा इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप तैयारी कर दो, तैयारी करो तो रोड स्टार्ट कर दो। और बात करते हैं तो 90 से 200 ओबीसी वालों के अगर 190 से 200 बन रहे हैं, तो आप ही तो आपका भी है ना। अब देखो 220 से 225 ये रहेगी अपने ओबीसी फीमेल की एक गुणा की, और भाई फिजिकल के लिए 180 से 190। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अपने 225 से 200 ईडब्ल्यूएस 225 से 230 एक गुणा में हो जाएगा उनका, और 20 गुणा यानी कि फिजिकल की बात करें तो 188 से 195 यही रहने वाली है भाई। और आपको बिल्कुल इस पर विश्वास करो कि यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें एक गुणा की 215 से 220, और 20 गुणा की आई अपने 175 तो 85। एमबीसी की बात करते हैं, एमबीसी में 223 से 200 एक गुणा की, और 185 से 90 अपने 20 गुणा की। और फिर फीमेल की बात करें एमबीसी 213 से 220, 20 गुणा की 172 से 280। 80 की बात करते हैं, 80 की देख लो, इसमें लगभग 13-14 नंबर का फर्क रहता है, तो 210 से 215 और 180 से 185 अपने बोल के 80 वालों की बात कर रहा हूँ भाई मैं, 200 से 205 ये फीमेल की है ना। हाँ देख लो थोड़ा सा डिफरेंस है, सब में है थोड़ा बहुत रहेगा ये। फिर 170 से 175 अपने 20 गुणा की, तो इतना देखो ये 20 गुणा देखो इतना लिया है मैंने 40-45 नंबर का, तो इतना तो रहेगा डिफरेंस, इतनी कट ऑफ तो जाएगी भाई। 20 गुणा से आप एक, फिर आपको लग रहा होगा वो 2 गुणा से 1 गुणा बताता था, तो 4-5 नंबर का अंतर लो, 7 आड़ो 200 से 205 यानी कि कितने हो गए लगभग 50% हो गए, तो 400 का 200 आ रहे हैं, तो आप सेफ हो यार। 175 से 180, 195 से 200 है ना, एक गुणा फीमेल की बात करते हैं। और 30 गुणा में 165 से 65 का काम हो जाएगा, तो इतने नंबर जी। यहाँ पर आप लोगों को आसान सा लग रहा होगा। कट ऑफ की बात करें हम लोग तो लगभग 250 आप लोग को जनरल कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, यानी कि 250 से 260 हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, 260 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इधर हम लोग देखिए ओबीसी की बात करते हैं 245 से हम लोग 250 तक यहाँ पर जा सकते हैं।
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 240 से हम लोग 245 50 तक यहाँ पर जा सकते हैं। एससी की बात करें तो 225 से 230 के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वही एसटी की बात करें तो 215 से लगभग 220 के आसपास आप लोगों को ये चीजें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो एक कट ऑफ जीएस वाला पेपर है, उसमें 36% से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मतलब वो जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और हिंदी वाला जो पेपर है उसमें अगर उन्होंने 60 से 70 सवाल किए हैं तो मुझे लगता है कि उनके आराम से है वो फिजिकल कॉल हो जाएगा। मतलब फिजिकल कॉल के लिए अगर मैं आपको एक बड़ा आइडिया बताऊं तो दोनों पेपर है वो 200 मार्क्स के थे, मतलब 400 मार्क्स के थे। तो 400 में से जिनके भी 200 मार्क्स आ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि फिजिकल में 1800 से 2000 जने बुलाए जाएंगे। तो 200 से ऊपर जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं उनका आराम से फिजिकल कॉल हो जाएगा। और फिजिकल कॉल के बाद जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके लिए मुझे लगता है कि 250 के आसपास, जिनके भी 250 के आसपास मार्क्स है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप 7-7 10-10 7-7 8-8 नंबर है वो कम कर ले, लेकिन जिनके 250 के आसपास मार्क्स है उनके आराम से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।